औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे संत से मिलाने जा रहा हूँ जिसे सूफी संत भी कहा जाता है। तो बहुत ही जाने माने संत है, तो इनके बारे में हम ज़रा विस्तार से जानेंगे कि कहाँ से आए हैं और कुछ सवाल भी हम आज करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक के, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है जहाँ पे आपको काफ़ी आध्यात्मिक भी जानकारी मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला सवाल हम संत से ज़रूर पूछेंगे कि संत कहाँ से आए हो आप और आपका थोड़ा परिचय हमें बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना शफीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना अलैहि वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना शफीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना शफीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाह। तमाम आलम दुनिया में सबसे पहले मेरा सलाम कबूल करने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ये मेरा सलाम है। जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान, जय इंडिया, जय भारत। आपने जो सवाल मुझसे पूछा है तो मैं सबसे पहले, मेरा नाम है मोहम्मद हबीब चिश्ती कादरी, ग़ुलामान ख्वाजा। मेरा अजमेर शरीफ हमारा ईमान वतन है और मादर वतन है रामपुर शरीफ, यूपी, इंडिया। तो ईमान वतन हमारा अजमेर शरीफ है। जो आपने सवाल किया कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हो, हम किसी लायक नहीं थे। ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने कि हिंदुस्तान में औलाद अली हिंदुताए रसूल को यह कायम किया है। आज हम जो कुछ भी हैं वो गरीब नवाज की देन है, पंजन पाक की देन है, मौला अली की देन है। हमें बचपन में एक हज़रत मीर खां बाबर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है यूपी में मीरगंज में। बचपन में उन्होंने हमें गोद में खिलाया। उसके बाद में सरकार गरीब नवाज़ अपने ख़ास तवज्जो की कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम किसी लायक नहीं थे। ये सब मौला अली पंजन पाक की देन है, गरीब नवाज़ की देन है। हमारा सबसे पहले मखदूम साबिर पाक कलिया शरीफ, वो हमारा मरकज़ है। सबसे पहले वहाँ हमें पहुँचाया गया, वहाँ हमारी हाज़िरी दी गई। तो हमारा मरकज़, हमारा स्कूल सबसे पहला मखदूम साबिर पाक है, उन्होंने सबक दिया और ये हुक्म था गरीब नवाज़ का। तो गरीब नवाज़ ने जो हमें यहाँ तक पहुँचाया है, ये उनकी देन है। और हमें बड़ी सरकार का बहुत बड़ा करम है कि उन्होंने हमें बचपन से लेकर आज तक संभाला है और संभालते चले आए। और आगे भी हमें यकीन है कि अल्लाह हमें उनके सदक़े में हमारी हिफाजत करेगा। अब आगे पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? तो मेरा आपसे दूसरा एक सवाल है कि आप यहाँ तक के कैसे पहुँचे संत, जो एक हर किसी होते हैं ना कि संत होते हैं, तो आप किस मुकाम पे हो अभी? वो मैं देखिए, मुकाम के बारे में तो हम बता नहीं सकते। बहरहाल ये समझ लीजिए आप कि अपना मुकाम बताना ये हमारे लिए जेवा भी नहीं देता और न हम कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने एक पर्दा रखा है। और फ़कीरों का जो मामला है, जहाँ अल्लाह ने फ़कीरी जिसको दी है उसका मामला है अंधा गूंगा बन जाए तभी कामयाबी है, और अपने को ज़ेर कर दे वही कामयाबी है। वलायत को या अपने आप के पोशीदा कुछ मसले ऐसे हैं जो पोशीदा होती है, उसे हम ज़ाहिर नहीं कर सकते। बस यूँ समझ लिए कि ये पंजतन पाक का करम जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और एक आपसे आखिरी सवाल कि अगर किसी को ईश्वर प्राप्ति अगर चाहे तो ईश्वर तक के कैसे पहुँचे, या उन्हें प्राप्ति करने का कौन सा ऐसा सरल मार्ग है जो हर कोई एक आत्मा जो है तृप्त हो सके और ईश्वर प्राप्ति का कोई रास्ता बताइए। देखिए, आपने जो कहा कि हम ईश्वर को देखना चाहते हैं, उसे पहचानना चाहते हैं, उसकी समझना चाहते हैं। जिस तरह अल्लाह ने फरमाया कुरान को पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया मुझे पहचानो, तो उसे पहचानने के लिए सबसे पहले हमें अपने माँ और बाप की सेवा करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें
माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। पहला फ़र्ज हमें अदा करना होगा, अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ को देना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत झुक कर बात करना चाहिए। और अपने गुरु की, जिसने हमें एक सबक दिया, जिसने हमें एक अमृत का प्याला पिलाया, जिसने हमें सबक दिया, उसके लिए हमें सबसे पहले हमें उसका एहतराम करना होगा। उसके लिए तन मन धन जान से ज़्यादा उससे प्यार करना होगी, तब जाके ये आगे मंजिल मिलेगी। अब आपने पूछा किस तरह, तो इस तरह ये कि हमारे गुरु ने हमें बताया आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। अब अपने आत्मा को बिल्कुल साफ़ करो, क्लियर करो। तो अल्लाह का इरशाद है, मैं क़ल्ब मोमिन में रहता हूँ। जब क़ल्ब मोमिन में रहता है तो हमारे गुरु ने बताया, हमारे मुर्शिद ने बताया कि पहले अपने दिल को साफ़ करो। अब दिल साफ़ करने के लिए कई चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें गीबत से बचना होगा, हमें हसद से बचना होगा, हमें तले को नज़रें झुका के चलना होगा, हमें बहुत ही आजिज़ी इस्तेमाल करना होगी। अगर कोई हमें बुरा कहता है तो उसे दुआ दे के हमें निकलना होगा। कोई हमें गालियाँ देता है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करके और ख़ामोशी से निकलना होगा। यहाँ से जब ये सब हमारे साथ हम इस पर अमल करेंगे, अगर पत्थर मारते हैं लोग तो हम उनकी दुआएं दे के निकल जाएंगे। तो ये तमाम इम्तहानों से हमें गुजरना होता है। कोई गालियाँ देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई कुछ भी कहता है, कोई ढोंगी कहता है, कोई कुछ कहता है, तो हमारे गुरु ने फरमाया, हमारे गुरु ने बताया, हमारे मुर्शिद ने बताया, अंधा गूंगा बहरा बन जाना। तो हमें अंधा गूंगा जब बहरा बने, फिर उसने कहा कि अपने आप को ज़ेर कर देना, बिल्कुल ज़ेर कर देना। ये नहीं कि मैं हूँ, मैं ख़त्म कर देना। जो मैं ख़त्म कर देता है, जो ज़ेर बन जाता है। अल्लाह को कई चीज़ें पसंद है, ईश्वर को कई चीज़ें पसंद हैं। सबसे पहले ईश्वर को पसंद है शुक्र करने वाला, सबसे उसे पसंद है सब्र करने वाला, सबसे उसे पसंद है कि जो आजिज़ी से इस्तेमाल करे। बड़े आजिज़ी से कोई जुल्म करता है, आजिज़ी के साथ करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह उसका फ़ैसला खुद करेगा। जब इन मंजिलों से तय हो गए, चलते रहे, फिर उसकी खोज में जब निकलता है तो न खाने का पता, न पीने का पता है। लोग गालियाँ देते, वो निकलता चला जाता है और उस पर भी खामोशी से निकल जाता है। जब रब को ढूंढता है तो ढूंढते ढूंढते एक दिन ऐसा आता है कि रब खुद सामने, क्योंकि अल्लाह ने कहा मैं ज़ाहिर भी हूँ बातिन भी हूँ, मैं ज़ाहिर भी हूँ बातिन भी हूँ, अव्वल भी हूँ आखिर भी हूँ, ज़ाहिर भी बातिन भी हूँ। उसे समझने के लिए हमें पंजतन पाक को समझना होगा, उसे समझने के लिए हमें रसूल पाक को समझना होगा। तो हम जब रसूल पाक पे पहुँचेंगे, फ़ना पर शेख फ़ना पर रसूल, तो हम जाकर उस मंजिल पहुँचेंगे। तो अब कैसे पहुँचेंगे? अल्लाह का इरशाद, ईश्वर का इरशाद है, मैं क़ल्ब मोमिन में रहता हूँ। अब क़ल्ब मोमिन में जब रहता है तो हमें जहाँ अल्लाह रहता है, जहाँ ईश्वर रहता है, उस घर को साफ़ करना होगा। तो हमारी आत्मा को साफ़ करना होगा। अब आत्मा को साफ़ करने का तरीक़ा जो हमारे गुरु ने बताया, सबसे पहले हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बि रसूलल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बि रसूलल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बि रसूल। ये जब हमने पढ़ा, जो जरब लगाया, तो अब यहाँ जो लोया, जिस तरह लोया होता है और वो जंग खा जाता है जी। लोया जब जंग खा जाता है तो उसे हम आग में रखते हैं, भट्टी में रखते हैं, कोयलों की आग में रखते हैं। जब वो लोया लाल हो जाता है और जब उसे झाड़ते हैं तो एक आईना बन जाता है। इसी तरह हमारे दिलों में जंग लगा हुआ, मैल चढ़ा हुआ, गंदगी हुई है, तो अल्लाह का इरशाद है कि मेरे ज़िक्र से उस घर को साफ़ कर लो। तो जब हम लगाते हैं जिसे ला, तो ला का मतलब ये नासूद है। यहाँ पे हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला एक जगह है, ला एक जगह का, एक मुकाम का नाम है ला, जिसमें कुछ ना था, अल्लाह था। तो अल्लाह उस जगह का नाम है जहाँ अल्लाह खुद मौजूद था उस वक्त। अब जब ला से बाहर आया तब वो जगह खाली है। अब यह है कि ला, तो ला का मतलब नहीं, ये तर्जुमा किया है, लेकिन ला एक जगह का नाम है। अब यहाँ से जब हम
तो अपनी रब की पहचानने के लिए जब चलते जंगलों में भटकता रहा, जहाँ जहाँ लोगों ने गालियाँ दी, सब कुछ करा, सब बर्दाश्त करते हुए, तमाम इम्तहानों से गुजरते हुए, भूखा प्यासा सब कुछ रहते हुए, गाली खाते हुए, और ईश्वर का शुक्र अदा किया, तब जाके मंजिल प्राप्त होती है। और मंजिल जब प्राप्त होती है तो उसे कहते हैं संत। जब संत कहते हैं तो संत का मतलब शांति, संत का मतलब शांति। जहाँ संत पहुँच जाए वहाँ शांति होनी चाहिए, और होगी, हर हाल में होगी जब संत पहुँचेगा, क्योंकि ईश्वर उस जगह को साफ कर देगा संत। तो अब जब अगर उसके अंदर ये पोजीशन है, क्योंकि भगवान जो है वो दिलों में रहा करता है, ईश्वर एक दिल में रहता है। कहा ना, सब कुछ तन मन धन को छोड़ दे, पहले आत्मा को पहचान, अपने नफ्स को पहचान। जिसने नफ्स को पहचाना उसको रब को पहचानना, नफ्स को कंट्रोल करना है। तो ये संत यहाँ तक। अब रहा महात्मा, संत के बाद वो महात्मा। महात्मा मतलब महान आत्मा। जब महान आत्मा हो गई तो उसके पास जो भी आएगा वो बेहतर लगेगा। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कुछ नहीं होगा, वहाँ एक ही जात होगी, ईश्वर की जात और आदम, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सब हमारे भाई बहन बच्चे। और संत का मतलब ये है, अब जैसे हमने लिबास पहना है, अब कोई कहता है तुमने लिबास पहना है, ये लिबास हमारे गुरु ने कहा ये पहनो। ये पहनना मतलब ये कि ये लिबास एक शांति का स्वरूप है जी। इस लिबास को पहनने के बाद जहाँ लिबास पहुँचे, ये शांति का साबुत है। शांति, इस पर अगर पहनने के बाद शांति, मतलब संत का मतलब शांति। खामोश को कुछ कहता है। हमारा काम ये नहीं है जिससे आम लोग करते हैं, किसी जलन करें, किसी ग़ीबत करें, कुछ नहीं। हमारा काम है तमाम अमाम के लिए अल्लाह की बनाई चीज़ जितनी भी है, पेड़ पौधे, सांप, जिन फरिश्ते, इंसान, कोई भी जानवर हो, पेड़ बूटे, सब के लिए हमारा काम है आशीर्वाद देना। हमारा काम है दुआएं करना कि अल्लाह इनकी हिफाजत करना, ईश्वर इनकी हिफाजत करना। तो ये जब मुकाम पर आता तो फिर ये शुरू हो जाता है। तो अब उसे कोई चीज़ बुरी नहीं रहेगी। जब आत्मा ही परमात्मा हो जाती हैं तो वो आत्मा परमात्मा जब हो गई, और जब इंसान के अंदर खुद ही परमात्मा मौजूद है तो उसे कोई चीज़ बुरी नहीं लगेगी, सब अच्छी लगेंगी। वहाँ फितना, वहाँ ये सब कुछ है। और जो हो रहा है आजकल, जो चल रहा है कि लिबास पहना, ये काला लिबास, हमारे जो काला इमाम है, इमामा है, काला पहन के, जिस तरह जब संत या महात्मा जब काला लिबास पहनता है तो उसके लिए खामोश, किसी के ऐप को ढकना नहीं बल्कि वहीं ढक देना, खोलना नहीं, किसी का ऐप को खोलना, कोई राज उसका खोल नहीं सकते। और अगर राज खोलता है तो वो महात्मा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। कहाँ फितने वाली बात करता है कोई महात्मा, तो वो फितने वाली बात करने के बाद वो महात्मा नहीं है, वो फिर कौन होता है। जहाँ महात्मा मतलब है तो उसकी पहचान यही है, जब ईश्वर उसके दिल में रहती है, जो आत्मा ही उसकी परमात्मा बन जाती है, तो वहाँ आराम से ठंडा, और जो कहता है वो ईश्वर करता है। यह है मामला जी। पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है कि आज जो चल रहा है वो महात्मा नहीं है। जो चल रहा, क्यों हम भी इंसान हैं, ऐसा नहीं कि हम वो नहीं है, लेकिन हाँ भगवान है, भगवान है हमारे दिल में है। भगवान ने वादा किया, ईश्वर ने वादा किया, मैं कल्ब मोमिन में, तो हम मोमिन हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम मुकाम तो ये और तो नहीं बताइए, कितना समझ लो मुकाम हमारा, हम मोमिन हैं, संत हैं, ये मुकाम है। बाकी हम कोई मुकाम नहीं बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है जी। ये जो आपके हाथ में छड़ी है तो इसका क्या है, यानी ये क्या है, इसके बारे में बताइए हमें। देखिए, इसके बारे में जो हमारे गुरु ने हमें दिया कि लीजिए, तो इसको कहते हैं 10 पना। 10 पना, 10 माने ये हाथ, हाँ, और पना माने साथ देने वाला। अच्छा, ये साथ है। अब रहा हमें जो दिया, तो आप ये सीधा देख रहे हैं, आप सीधा, हाँ, ये सीधा एक निशान है, एक नक्शा है अलिफ का, अलिफ से अल्लाह। अच्छा, आप ये देख रहे हैं गोल, ये, हाँ, ये गोल, ये दुनिया गोल है, चक्कर नहीं है, गोल है। हाँ, दुनिया तो गोल ही है। तो ये गोल में आ गया। हाँ। अब ये देख रहे हैं, ये 5 हैं, तो ये रसूल पाक के नाम का, ये मौला अली के नाम का, ये हज़रत माँ फातिमा खातून के नाम का, ये इमाम हसन के नाम का, ये मौला हुसैन के नाम का, ये पंजन पाक के नाम का। अब जिसके हाथ में ये होगा तो उसे बड़े संभल के चलना होगा कि ये कहीं नाजायज़, कहीं किसी को टच ना हो जाए। आप समझ रहे हैं, ये संत का साथ देने वाला है। इससे कहीं मान लिए कमज़ोर है, कहीं नाली है, तो थोड़ा इसका टेक के सहारा मिल जाएगा इससे। ये सहारा मतलब पनाह का मतलब साथ देने वाला है, तो ये साथ देने वाला है, समझ गए आप। बाकी दुनिया गोल है तो ये भी गोल है। अलिफ से अल्लाह, तो ये अलिफ भी है। ये 5 हैं तो पंजर पाक का नाम से है। अब जिसके साथ पंजर पाक हो, जिसके साथ ये अल्लाह की निशान हो सामने, जिसके साथ ये नक्शा हो दुनिया का गोल, तो वो क्यों डरेगा किसी से? हम डरते नहीं हैं किसी से।
समझे आप? डरने की जरूरत ही नहीं हाँ, है। तो ये हो गया ना संत- मामला। संत हाँ। किससे डरेंगे? पूरी दुनिया में ये अल्लाह, ये दुनिया हमारे नबी की है। नबी आए हैं रहमत लिल आलमीन बन के, नबी आए हैं रहमत लिल आलमीन बनकर। वो एक के नहीं हैं, वो सब के हैं। जिस तरह अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सब का रब हूँ। उसने ये नहीं कहा मैं मुसलमान का रब हूँ या हिंदू का रब हूँ, वो सब का रब है। ज़मीन आसमान चाँद सितारे सब का रब है। तो जिया जब सब का रब है, तो जब हमसे हमारे गुरु ने पूछा जब लिबास पहना कर कि अब तुम कौन हो, तो हमने उनसे कहा हम कौन है बताएं। कहाँ बताओ? हमने कहा अल्लाह का इरशाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं सबका रब हूँ। ज़मीन आसमान चाँद सितारे हवा पानी सबका मैं खुद रब हूँ। तो मैंने कहा अब अल्लाह ने हमें लिबास पहना दी, इस लिबास पहन के हम ये हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाबा आलमीन। हम सब के लिए दुआएं करेंगे, किसी के लिए बद्दुआ नहीं कर सकते, किसी के पर्दे को फाश नहीं कर सकते, जो भी होगा उसका ऐब को ढक देंगे। अब समझ में आई आपके? हाँ, तो ये मामला है। तो शांति का मतलब शांति, महात्मा मतलब महान आत्मा। लोग गालियाँ खा के महात्मा को गाली देते हैं, महात्मा क्या कहता है ईश्वर भला करना इसका, अल्लाह हिदायत देना इसको, ये कहता है। बाकी पहले गाली नहीं देता। हमारे पास डंडा नहीं है चलाने के लिए, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास है रब की रहमत। तुम जो बोगे वो काटो, कोई हमें ज़्यादा सताएगा तो हम तुमसे किसी ने अपने भगवान से कहेंगे, ईश्वर से कहेंगे, अल्लाह से कहेंगे कि ये देख ली सता जाए तेरा बंदा है, तो वो अपने आप सीधा करेगा, उसका जवाब खुद देगा। जो यार है यार का यार तो यार ही देता है। तो जब जिसने ईश्वर से यारी कर ली वहाँ कोई खौफ नहीं है, कुछ डर नहीं है। और हमें तो अल्लाह की शान है कि मौला अली ने कहा तुम डरना भी मत किसी से, अगर डरो तो अल्लाह के कानून से डरो। यहाँ जो पीएम हैं इनसे मत डरो, मिनिस्टर तो हम नहीं डरते हैं, पीएम से, तो पीएम से तो हमारी दोस्ती है। हाँ, मोदी से हमारी दोस्ती है, डरते नहीं हैं। डरते हैं जिस विधानसभा में कानून पास हो गया उससे डर लगता है हमें। बाकी तो मिनिस्टर तो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, इनके लिए आशीर्वाद देते हैं जी। हाँ, तो बाकी हम इनसे डरते, डरते हैं कानून से, अपने अल्लाह के कानून से, नबी कानून से। जो नबी ने कानून बताया, नबी ने कानून का माँ के कदम चूमना, तो हम माँ के कदम चूमें, इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। माँ की आवाज़ ऊँची आवाज़ ना जाए तो माँ का ख्याल रखेंगे, ऊँची आवाज़ ना जाए। किसी को सताना मत, नहीं सताएंगे। किसी की गीबत मत करना, नहीं करेंगे। अगर हम गीबत करेंगे पकड़ में आ जाएंगे, इस कानून से डरते हैं हम। क्योंकि ये जिक्र भी जो हुआ है वो अल्लाह के हुक्म से हुआ है। अब दुआ पढ़ दूँ? ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह, हम सब मिल के तेरा शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह। या अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इसलिए कि तेरी मदद से, तेरी ताकत से, तेरे फजल करम से हम सब यहाँ जमा हुए हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। या पंजतन पाक, हम सब मिल के आपका शुक्र अदा करते हैं। पंजतन पाक आपका शुक्र, पंजतन पाक आपका शुक्र, पंजतन पाक आपका शुक्र है, पंजतन पाक आपका शुक्र है। हम आपका शुक्र अदा करते हैं इसलिए कि आपके सदक़े में अल्लाह ने हमें जमा होने की ताकत तौफीक दी, वरना हम में से किसी की भी ताकत नहीं हम कदम उठा के रख दें। अल्लाह, हम तेरी मदद से यहाँ जमा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इन भाई को, क्या नाम है तुम्हारा? प्रमोद। या अल्लाह, मैं इन भाई को जानता भी नहीं था, प्रमोद साहब को मैं जानता नहीं था, लेकिन तू जानता था। तूने ये वक्त मुकर्रर किया कि इन्होंने आकर, अल्लाह तूने ये इनको इल्म दिया, ये हुनर दिया ये बनाने का। इन्होंने आके जो सवाल किए, या अल्लाह, मैं तो सोचा भी नहीं था ये सवाल करेंगे आकर, जो इन्होंने सवाल किया। अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे इल्म अता फरमाया, जो भी मुझसे तूने कहलवाया मैंने कहा। या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। या अल्लाह, तूने मुझसे ताकत दी, तौफीक दी बोलने की। या अल्लाह, इल्म दिया, इनके सवाल का जवाब देने का, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। पंजतन पाक के सदक़े में तूने जो मुझे ताकत तौफीक दी, जो इनका सवाल का जवाब
तूने मुझसे दिलवाया, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। या मौला अली मुश्किल कुशा, या पंजर पाक, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। आपके सदक़े में अल्लाह ने इनके सवाल का जवाब दिलाया, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। या अल्लाह, जो भी मैंने पढ़ा है तेरी मदद से, तेरी ताकत से कलाम पाक की तिलावत की है, दुरूद व नज़ार पेश किया, इसमें जो गलतियाँ हुई हैं ज़बर ज़ेर पेश की, उन तमाम गलतियों को माफ़ फरमा दे और अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह कबूल फरमा के सबसे पहले रसूल पाक की बारगाह में पहुँचा दे। या रसूल अल्लाह से कबूल फरमा लो। या अल्लाह हुजूर के सदक़े में रसूल पाक के वाली वालदैन, दादी दादा, नानी नाना, बेटी बेटे, नवासिना, नौबी में कमवेश, शहीदान करबला, सौदाए करबला, जुमला साहब तब ताबीन पंजर पाक, हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी बारगाह को सब पहुँचा दे। हज़रत दाई हलीमा सल्लल्लाहु, हज़रत माँ हब्बा, बाबा आदम सलाम, हज़रत सी सल्लल्लाहु, उनके बेटे खुनू सल्लल्लाहु, उनकी बारगाह में सब पहुँचा दे। या अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, हज़रत उमर, उस्मान, हज़रत अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, उनकी बारगाह में सब पहुँचा दे। या अल्लाह, हज़रत बिलाल, हज़रत अवैस, हज़रत क़ज़ा, गौस पाक, पीर दस्तगीर, उनके वाली वालदैन, उनके पीर व मुर्शिद, उनकी पीरानी माँ, उनकी बीवी, बच्चे, अहल व अयाल, अल्लाह सिलसिला चिश्त कादरिया, जितने बोले अल्लाह दुनिया तशरीफ़ सब की बारगाह में पहुँचा दे। अल्लाह हमारे आका, हमारे मौला हज़रत ख्वाजा हसन मोइनुद्दीन चिश्ती संजय, उनकी बारगाह में सब पहुँचा दे। उनके वाली वालदैन, उनके पीर व मुर्शिद, उनके पीरानी, उनके बीवी, उनके बेटी बेटे, पोती पोते, नवाज नवाज, अल्लाह सिलसिला चिश्तिया, जितने बड़े अल्लाह दुनिया तशरीफ़ सब की बारगाह में सब पहुँचा दे। मौला अली से लेकर जितने इमाम दुनिया तशरीफ़ सब की बारगाह में सब पहुँचा दे। चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदी, निज़ामी, सोहरवर्दिया, सरफिया, जहांगीरिया, बानबा, कलंदिया, हबीबिया, खलीलिया, तेगिया, मदारिया, जितने सिलसिले बुज़ुर्ग तशरीफ़ कम बेश, उनकी बारगाह में पहुँचा दे। या अल्लाह, कुल मुसलमान मुसलमान बल मोमिन मोमिनात 1,24,000 पैगम्बर दुनिया तशरीफ़ कम बेश, उनकी बारगाह को सब पहुँचा दे। या अल्लाह, तमाम मोमिन जिन मौला अली के दस्ते पाक पर जो ईमान लाए, वो तमाम मोमिन जिनों की बारगाह में पहुँचा दे। या अल्लाह, मौला अली मुश्किल कुशा, जिनका सरदार बनाया, पूरे जिनों का सरदार जिनको कायम किया, मुकर्रर किया, जिनका नाम मौला अली ने रखा जाफ़र जाहिद, या अल्लाह उनकी बारगाह में पहुँचा दे। या अल्लाह, तमाम मोमिन मोमना, तमाम आलम दुनिया में जितने मोमिनों की रूह परवाज हुई है, मोमनाओं की, सब की रूह पाक के साथ पहुँचा दे, उनकी मफ़रत फरमा दे। मेरे तमाम मुरीदैन, तमाम माँ बाप, बहन भाई, अहल व अयाल जो भी दुनिया जा चुके हैं, सब की रूह सब पहुँचा दे। तमाम आलम इस्लाम में या अल्लाह अमन व चैन कायम कर दे। या अल्लाह, यहाँ जितने भी मौजूद हैं इन सब की हिफाजत करना, इनकी जान माल ईमान की हिफाजत करना, इन्हें रोज़ी अता फरमाना। या अल्लाह, पूरी दुनिया में अमन व चैन कायम कर दे। या अल्लाह, पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, ज़मीन आसमान अल्लाह ने बनाया है, पेड़ बूटे मखलूक अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह, अल्लाह की मखलूक को या अल्लाह तू अपनी मखलूक की हिफाजत करना, तमाम मखलूक की, इसमें चाँद सितारे, ज़मीन आसमान, औलाद आदम जितने भी जहाँ भी उन सब की हिफाजत करना। या अल्लाह, उनके गुनाह ख़ता को माफ़ कर देना। हमारी बहन बेटियां जब घर से बाहर निकलें, उनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना, हमारी ख़ता और गुनाह को माफ़ कर देना। या अल्लाह, मेरे तमाम मुरीदों गुनाह को माफ़ कर दे। या अल्लाह, तू मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, मेरे तमाम मुरीदों गुनाह को माफ़ कर दे। पूरी दुनिया में जितने मोमिन मोमिना, अल्लाह सब के गुनाह ख़ता को माफ़ कर दे। या अल्लाह, अपनी मखलूक की हिफाजत फरमा दे, हज़रत आदम की औलादों की हिफाजत फरमा दे, उन्हें साहिब ईमान बना दे, साहिब माल बना दे। या अल्लाह, तौहीद का परचम पूरी दुनिया में लहरा दे, दीन मोहम्मद इस्लाम का पूरी दुनिया में झंडा लहरा दे। या अल्लाह, पूरी दुनिया को दीन मोहम्मदी की मोहब्बत अता फरमा दे, पंजर पाक की मोहब्बत अता फरमा दे। या अल्लाह, सब जो बीमार उन्हें बीमारी शिफा अता फरमा दे, जो बेरोज़गार है रोज़गार अता फरमा दे, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी अता फरमा दे, जो बारोज़गार से खैर वक़्त अता फरमा दे, माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। अल्लाह, अपने अपने पीर व मुर्शिदों की, अपने गुरुओं की सेवा करने वाला बना दे। या अल्लाह, हम जब घर से बाहर निकलें, अल्लाह सबकी हमें तले को नज़र हो और अल्लाह का ज़िक्र हमारे दिलों में, हमारे दिलों को ज़ाकिर बना दे। या अल्लाह, हमारी नज़रों में तजल्ली पैदा कर दे। या अल्लाह, जो गैर लोग हैं भी ईमान लिया बेहतर बना दे। या अल्लाह, सब के दिलों को बेहतर बना दे, पूरी दुनिया में अमन चैन कायम कर दे। या अल्लाह, पूरी दुनिया में अमन चैन कायम कर दे। आज पूरी दुनिया परेशान है, अल्लाह उन पर फजल फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे। जो जेल में बेगुनाह बंद है, अल्लाह उन्हें जेल से रिहा कर दे। या अल्लाह, जो जालिम हैं, अल्लाह उनको सज़ा दे ताकि इबरत हासिल हो। या अल्लाह, जो गुनाह बेवजह में करते सताते हैं लोगों को, उन जालिमों को सज़ा देना होगी तुझे। या अल्लाह, मजलूम पर जो जुल्म करते हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमा दे और जालिमों को ज़ेर कर दे।
या अल्लाह जालिम हाकिम जालिम बादशाह जो हमारे इंडिया का दुश्मन है अल्लाह उसे हलाक कर दे और हमारी इंडिया की पूरी दुनिया में इज़्ज़त आबरू अता फरमा दे। अगर बाहर से कोई आता है हमारी इंडिया में, या अल्लाह उसकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना, उसके माल और जान की हिफाजत करना। जब इंडिया जाए तो उसे उसके घर पे बाहिफाजत पहुँचा देना। आलम दुनिया में अमन चैन कायम कर दे, सबकी खैर सबका भला करने। या ख्वाजा किसी कुछ मिलता तेरी अता के बगैर, अल्लाह भी कुछ नहीं देता तेरी रज़ा के बगैर। चिरागे चिश्तिया बा रोशनाई बगैर दाबे बला इब्तदा कश्ती जई फानूस करता पुश्ती। बाकी ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनिया मेरे पीरों मुझे मनदी चिश्ती, मदद कुनिया मेरे पीरों मुझे मनदी चिश्ती, मदद कुनिया मेरे पीरों मुझे मनदी चिश्ती। या अल्लाह तू सब पे करम करना। सा अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पन्हा अस्त हुसैन, सरदार न दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। या अली मुश्किल कुशाई कीजिए और दामन को मुरादों से भर दीजिए। या अली तोड़ दो दुश्मन की नली, रहमत कर दो गली गली, दीन को फैला दो, इस्लाम का झंडा लहरा दो, हम सबको मुजाहिदीन बना दो और आगे बढ़ा दो। या अली तोड़ दो दुश्मन की नली, रहमत कर दो गली गली, दीन को फैला दो, हमको आगे इस्लाम का झंडा लहरा दो, हम सबको आगे बढ़ा दो, हमें सच्चा पक्का मुजाहिदीन बना दो। या अली तोड़ दो दुश्मन की नली, रहमत कर दो गली गली, दीन को फैला दो, इस्लाम को झंडा लहरा दो, हम सबको मुजाहिदीन बना दो और आगे बढ़ा दो। लिल्लाह हमारी हिंदुस्तान में अमन चैन कायम कर दे, इंडिया में अमन चैन कायम कर दे। ये देश हमारे गरीब नवाज का है, ये देश हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी तआला का है। इसलिए है कि अल्लाह ने अता किया, नबी ने अता किया तो अल्लाह ने अता किया। ये हिंदुस्तान, ये भारत, ये इंडिया गरीब नवाज को अता किया है। या अल्लाह ये देश गरीब नवाज का, ये अमन और चैन कायम कर दे, सबको सच्चा इंसान बना दे, हज़रत आदम की औलादों को सबका नेक और अच्छा बना दे। या अल्लाह ज़ुबान और तासीर बना। और जितने संत हैं जो गद्दार संत हैं अल्लाह उन्हें नफ्स नामूद कर दे, तबाह बर्बाद, और बेहतर संत बना दे, बेहतर महात्मा बना दे जो इंसानियत को लेकर चले और सच्ची मार्ग दिखाएं। ऐसे इंसानों को पैदा कर, ऐसे संतों को पैदा कर, सबकी खैर सबका भला कर दे। इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम अस्सलातु सलाम अलैक। जब दमे हो बस हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तो मैं सभी व्यूअर से एक ही बात कहना चाहूँगा, चाहे आप सिख हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, गुरु हर किसी को बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं, ये एक सच है। क्योंकि चाहे मैं हिंदू सर मुस्लिम है, लेकिन ज्ञान तो एक ही होता है और गुरु भी सभी को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और इसी तरह हम आपके लिए कुछ नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। अब ये दुआ भी हो गई मियाँ, इंटरव्यू तुमने लिया, तुम्हें भी दुआ चाहिए तो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह कामयाबी दे।